हेलो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान में। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर को बेसिक क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हम इसको पूरा इसका जो बेसिक है एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यदि घर का नींव यानी कि बेस नहीं मजबूत हो तो अक्सर घर टूट जाया करते हैं। इसी प्रकार बच्चों, यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हो या किसी भी चैप्टर कोई भी पाठ यदि आप पढ़ने जा रहे हो, यदि आपको उसका बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप उस चैप्टर से हमेशा वंचित रह जाओगे, सही से नहीं पढ़ पाओगे। चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति को। देखो बच्चों, हम इस पाठ को इतने अच्छे से कवर करेंगे, हो सकता है जितने भी गंवार बच्चे हों या कमजोर बच्चे हों या कितने भी कमजोर छात्र बच्चे हों, सबको हम लोग एकदम अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे। वैसे कोई बच्चा गंवार नहीं होता है, बल्कि उसे समस्या होती है बेसिक का। जिस चीज का बेसिक नहीं क्लियर होता है उसी को हम लोग गंवार में गिनते हैं। आप लोग बेसिक इसीलिए क्लियर कर लीजिए, आप लोग एक होशियार बच्चे बन जाइए। ठीक है, देखो पाठ का नाम है त्रिकोणमिति। ध्यान दो बच्चों, त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब मापन होता है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई तीन कोण से बनी आकृति होगी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के भुजा के मापन के बारे में या कोण के मापन के बारे में सीखेंगे। संपूर्ण पाठ में क्या करेंगे, भुजाओं का मापन या कोण का मापन हम इसमें सीखते हैं। तो कोई पूछे त्रिकोणमिति क्या होता है बच्चों, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं के मापन के बारे में सीखते हैं या कोणों के मापन के बारे में सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ बेसिक जो होगा समझना पड़ेगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है। देखो बच्चों, पूरे पाठ में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े हो कोण वाले पाठ में। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। तो बच्चों जो कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा बच्चों, कोई एक हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो, कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है ABC। ABC, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोण B क्या है, 90 डिग्री। तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ए क्या है, समकोण त्रिभुज, इसे हम कह सकते हैं। देखो बच्चों, लिखने का पैटर्न क्या होगा, आप लिखोगे इस प्रकार से, त्रिभुज लगाओगे। देखो जिस कोण को आपको मेंशन करना होता है, क्योंकि वो समकोण है तो हमको मेंशन करना है 90 डिग्री। क्या करना, 90 डिग्री यहाँ लिखो। तो उसको हम लिखते हैं बीच में, लिखोगे ABC। ध्यान दो बच्चों, बीच में कहने का मतलब ऐसे लिखोगे, त्रिभुज ABC। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। जैसे आकृति यहाँ पर हमारे पास है CAB। तो यदि इसको लिखना रहे तो यहाँ पर देखो बच्चों, C क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ बनना है, C के पास। तो लिखोगे ACB। ACB त्रिभुज का नाम। बस ध्यान देना, जिस कोण को मेंशन करना है वो कोण कहाँ पर होता है, बीच में होता है। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको कोण को मेंशन करने आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इसके कुछ आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। देखो बच्चों, यदि आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज ABC। कोण कितना है, एक थीटा। कोण कितना है, थीटा। देखो बच्चों क्या होता है, थीटा के सामने भुजा जो होता है उसे लंब होता है। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। और जो 90 डिग्री है इसके सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण होता है। या कह सकते हो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ध्यान दो बच्चों। और ये क्या होता है बच्चों, आधार। क्या होता है, आधार। आधार, ये क्या हो गया, आधार। ठीक है। कोण के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। और बच्चों थीटा 90 डिग्री सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। बाकी बच्चे आधार। तो इसमें बच्चों BC
यदि हम बात करें BC, BC क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। यदि बात करें AC बच्चों, AC क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। और देखो बच्चों AB, AB क्या? आधार है। क्या है? आधार है। आधार है। क्या है? आधार है। ठीक है। देखो बच्चों ये क्या हो गया आपका ABC, यानी कि लंब कोण। यहाँ पर हम सबके बारे सॉरी कर्ण, लंब, आधार के बारे में बात हो गया। देखो बच्चों यदि आपके पास ऐसे त्रिभुज हो, इस प्रकार से त्रिभुज हो, थीटा यहाँ पर बन रहा हो, नाम वही हो ABC, ए कोण 90 हो गया और थीटा। अब बच्चों क्या होगा? लंब आपका ए होगा, थीटा के सामने मुझे क्या होगा? लंब। ए क्या हो गया आपका? लंब। ए क्या हो गया? लंब है। और ए क्या हो गया? आधार। आधार। कर्ण बच्चों आपको कभी कर्ण बदलता नहीं। देखो थीटा बदलने से कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण फिक्स रहता है। तो इसमें बच्चों इसमें आधार कौन है? BC क्या हो गया आपके पास? आधार। क्या हो गया? आधार। अब बच्चों AC क्या हो गया? कर्ण। AC क्या हो गया? कर्ण। और AB क्या हो गया? लंब। AB क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें कुछ क्या कहते हैं अनुपात को लिखना सीखेंगे। अनुपात को लिखना सीखेंगे। पहले इतना क्लियर है बच्चों, आपको हर एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको पूरा बेसिक में क्लियर करूंगा, ठीक है? बस आप वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक हम प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं। आपको पता है समपूर्ण लेसन में किस त्रिभुज का काम होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC एंगल शो करते हैं 90 डिग्री। ये क्या हो गया? मान लीजिए थीटा। क्या हो गया? थीटा। हमने आपको बताया ये क्या है? लंब। ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। देखो बच्चों पूरा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखो एक चीज आपको याद करना है, लाल बटे कक्का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लाल बटे कक्का। ये ऐसे कक्का जी हैं जो आपको पूरी त्रिकोणमिति में सहायता देंगे। लाल बटे कक्का, ध्यान दो बच्चों, इनको हम पढ़ते हैं साइन थीटा। बस 1 सेकंड रुक जाइए। इसे पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसे पढ़ते हैं टेन थीटा, इसे पढ़ते हैं कॉसेक थीटा, इसे पढ़ते हैं सेक थीटा, इसे पढ़ते हैं कॉट थीटा। देखो बच्चों कहने मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, यदि साइन बटे जो साइन है बच्चों लंब बटे कर्ण होगा। यदि कहीं पर भुजा का अनुपात इस प्रकार से है, लंब बटे कर्ण है, तो उसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। यदि क्या हो बच्चों भुजा का अनुपात आधार बटे कर्ण हो, क्या हो? आधार बटे कर्ण लिखा गया हो, तो इसे हम कहते हैं कॉस थीटा। यदि लिखा गया हो क्या लिखा हो बच्चों? लंब बटे आधार, तो उसे कहेंगे कॉट थीटा। ध्यान दो, समझो बात को। यदि लंब बटे कर्ण लिखा गया तो उसे क्या कहोगे? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण लिखा गया होगा कॉस थीटा। लंब बटे आधार लिखा गया होगा टेन थीटा। ये जो लाल बटे कक्का जी है हमारे कक्का है, हम इससे याद करने का ट्रिक है। क्या याद करने का एक ट्रिक है बच्चों? साइन पहला था साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, फिर क्या होता बच्चों? टेन लंब बटे आधार, ठीक है। फिर कॉसेक, कॉस उल्टा पढ़ोगे कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। देखो हम पढ़ते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक का जगह बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और देखो बच्चों सेक, सेक सेक थीटा। सेक क्या हो गया बच्चों? कर्ण बटे आधार। फिर आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखो बच्चों ये जो आपका फार्मूला है, ये जितना फार्मूला है ये सब आप लोग अपने मगज में, अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेव कर लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला ऐसा है बच्चों, यदि भूल गए तो त्रिकोणमिति आप समझ लीजिए सपना टूट जाएगा इसे पढ़ने का, आप इसे लगा नहीं पाओगे। तो लाल बट्टे कक्का जी को याद करो, प्यार से दिल में बैठा लो, ठीक है। अब बच्चों हम लिखना सीखते हैं साइन कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। देखो
यदि हमारे पास त्रिभुज क्या हो बच्चों, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू क्या, कोण क्यू क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा है, क्या है थीटा, तो मैं कहता रहा हूँ लिखो साइन, क्या लिखो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। देखो थीटा का सान मुझे क्या होता है लंब, तो इसमें क्या हो गया लंब है, लंब क्या हो गया क्यू आर, लंब क्या हो गया क्यू आर, क्यू आर क्या हो गया लंब, कर्ण कौन हो गया कर्ण, 90 डिग्री से मुझे क्या होता है कर्ण पी आर, क्या हो गया पी आर, तो हमने क्या लिख दिया साइन थीटा। मान लो लिखना हो टेन थीटा, क्या लिखना हो टेन थीटा, लंब बटे क्या होता है आधार, थीटा का स्थान मुझे क्या हो गया लंब, लंब कितना हो गया क्यू आर, आधार कितना हो गया पी क्यू, आधार कितना हो गया पी क्यू। मान लो लिखना होता क्या कहते हैं सेक थीटा, क्या लिखना होता सेक थीटा, तो क्या होता आधार बटे सॉरी सेक बटे क्या होता कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है कर्ण, कर्ण तो आपका फिक्स है पी आर, पी आर, आधार कितना आधार पी क्यू, आधार क्या पी क्यू। तो बच्चों लिखने का पैटर्न होता है, क्या होता है लिखने का पैटर्न होता है, तरीका होता है, किस प्रकार लिखा जाता है। अच्छा देखो मान लो यदि हम क्या करें बच्चों इसी को थोड़ा चेंज कर दें, मान लो ये थीटा यहाँ पर थीटा ना हो, यहाँ से थीटा हट के यहाँ पर थीटा आ जाए, अब क्या करोगे, अब लिखो साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों साइन थीटा हमने पढ़ रखा है। अब लंब क्या होगा थीटा का स्थान मुझे लंब होता है, सही है ना, थीटा का स्थान मुझे क्या होता है लंब, अब लंब क्या हो गया पी क्यू, पी क्यू क्या हो गया लंब, कर्ण तो फिक्स है कुछ भी करो पी आर। अब लिखो काश थीटा आधार बटे कर्ण, ये तो लंब हो गया बच्चों, थीटा से मुझे क्या हो गया लंब, तो आधार कौन हो गया आर क्यू, क्या कह सकते हो क्यू आर, कर्ण तो फिक्स है पी आर, कोई दिक्कत नहीं आप सब लिख सकते हो। बस मेरे बच्चों ध्यान देना, आप लोग थीटा से देखोगे थीटा के सामने मुझे क्या होगा लंब, और बाकी जो 90 अंश के सामने कर्ण तो फिक्स है और बाकी बचा आधार, बाकी बचा आधार। चलिए जितना आप लोग स्क्रीनशॉट मारे फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो बच्चों थोड़ा हम लोग फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करना सीखते हैं, कुछ फार्मूले को आमतौर पे निकालते हैं, इसको इरेज करके इसके ऊपर लिखते हैं हम। हर एक चीज बच्चों आपको समझ आएगा, बस धैर्य से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देखो बच्चों यदि हमारा मन कह दे हम क्या करें साइन थीटा गुणा कर दें कॉसेक थीटा, देखो तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ध्यान दो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो लंब से लंब कर्ण से कर्ण कट के कितना गया एक, रिजल्ट कितना आया एक, कितना आया एक। तो बच्चों ये आपका प्यारा सा एक फार्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, बराबर एक। अच्छा दूसरा देखते हैं, यदि हम क्या करें बच्चों कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करें तब देखो क्या होता है, तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कट के कितना आ गया एक, तो इसका भी रिजल्ट कितना आया एक। तीसरा देखते हैं, यदि हम क्या करें बच्चों टेन थीटा और गुणा कर दें कॉट थीटा का, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, कट के कितना आ गया एक, रिजल्ट कितना आया एक। बच्चों ध्यान दो ध्यान सुनो, साइन साइन का उल्टा कॉसेक गुणा हुआ कितना आ गया एक, कितना आ गया एक, कॉस कॉस का उल्टा सेक गुणा हुआ कितना आ गया एक, टेन टेन का उल्टा कॉट गुणा हुआ कितना आ गया एक। देखो बच्चों यदि आपको इच्छा करे इसी को इस प्रकार से चेंज कर सकते हो, देखो साइन तो एक गुणा में रहेगा तो भाग में जाएगा, साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक को इधर लिखो कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, स्वेच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो बच्चों यदि मान लो आपको लिखना होगा कॉस थीटा, क्या लिखना होगा कॉस थीटा, तो उधर क्या है एक सेक गुणा में उधर चला गया तो भाग में सेक थीटा, यदि लिखना आपको इसी प्रकार सेक थीटा बराबर, तो उधर कितना है एक, कितना है एक, अब यहाँ पर सेक चाहिए तो कॉसेक को भेज दो तो क्या हो गया कॉस, सॉरी कॉस है कॉसेक नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों टेन बराबर लिख सकते हो टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट
थीटा। ठीक है, इस आपको फार्मूले बन रहे हैं। अच्छा देखो, अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं। इस बच्चों हम क्या करें, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूँ साइन थीटा भाग लगा दो कॉस थीटा, तब देखो रिजल्ट क्या मिलता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। क्या हो गया, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटे कर्ण। ओह, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण खोजो खोजो खोजो। लंब बटे कर्ण क्या होता है, टेन। क्या होता है, टेन। यानी आपने क्या देखा, साइन थीटा और कॉस थीटा को जब भाग लगाया गया तो क्या मिल गया, टेन थीटा। लो, बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला, बन गया फार्मूला। और दूसरा देखो इसी प्रकार, यदि आप क्या करो, कॉस थीटा और टेन थीटा को भाग लगाओ। कॉस बराबर कितना था बच्चों, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या था, तो टेन यहाँ पर कहाँ से आ गया, इसे फेंको फेंको। कॉस साइन को भाग लगाना तो कहाँ से आ गया भाई, लंब बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, आधार बटे लंब। देखो आधार बटे लंब क्या मिलेगा कहीं पर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये पटका गया, मूर्ख हो गए हो हम लोग। आधार बटे लंब ये होगा ना, आधार बटे लंब ही तो ये होगा। ठीक है, गलती से आ गया था बच्चों। देखो आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। बच्चों एक गलती से लिखा गया था, हो सकती है मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक ठीक है बच्चों, बाकी और कुछ और कोई मिस्टेक नहीं सकता ना, एक बच्चे कर देते हैं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है ठीक है ठीक है, लंब बटे आधार, इसका उल्टा ही हो गया, इसका उल्टा सही, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो बच्चों इतना फार्मूला आपका हो गया। आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, तो फार्मूले को स्क्रीनशॉट मारिए फास्ट से, फिर आगे देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए दूसरे देखते हैं हम। अब बच्चों थोड़ा हम आपको बता दें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये क्या होता है, ये क्या आ गया नया सिस्टम। नया सिस्टम नहीं है बच्चों, पुराना ही है, लेकिन आपके लिए नया है, पढ़ो। वैसे आप लोग पढ़े भी उसी बहुत पहले से पढ़ते हो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ये पता है बच्चों क्या होता है, यदि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, लंब हो गया। ई का हो गया, कर्ण हो गया। ई का हो गया, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या कहते हैं, पाइथागोरस ने क्या कहा था, जो पाइथागोरस वैज्ञानिक थे बच्चों, वो कहे थे जो कर्ण होगा, कर्ण, यदि हम इसका स्क्वायर करें, भुजाकर्ण का स्क्वायर यदि करें, तो बराबर होगा लंब वाले भुजा के स्क्वायर प्लस आधार वाले भुजा के स्क्वायर के। बस खत्म पाइथागोरस, यही था बच्चों। कर्ण को सिंपल के लिख दो, लंब को यल लिख दो, आधार को ए लिख दो, लो बस सर, छोटी सी बात। हाँ बाबू, छोटी सी बात, खत्म। क्या था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। फिर इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी हो जाए इसी वक्त। देखो बच्चों, लिख रहा हूं यहां पर आपको एक चित्र बना दे रहा हूं, त्रिभुज। एक क्या, त्रिभुज बी ए सी, ये आपका 3, ए है 4। तो आपको क्या करना बच्चों, हर एक चीज में फाइंड करना है। पहले त्रिकोणमिति का छेदफल फाइंड करना है, त्रिकोणमिति के छह अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखो एक से बच्चों मार कर गिर गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये क्या होता है बच्चों, अरे आपको होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण 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 कहाँ हो तुम, AC यहाँ पर है, AC का स्क्वायर। लंब लंब तुम कहाँ पर हो, AB का स्क्वायर
आधार आप कहाँ भटक रहे हैं, बीसी थीटा मान लें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बीसी का स्क्वायर। लो भटकने मत दो, ए से बी तक कितना है 4, बी से सी तक कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर आप कोई यूनिट भी मान लो, सेंटीमीटर करके मान लो, ठीक है, सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए सी हमारे बाबू क्या हमारे एक कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर 16 9 25, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो कर्ण बराबर कितना आ गया अंडर रूट में 25, यानी कि बराबर 5, कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आ जाओ इसी वक्त हम लोग इसको भी निकाल देते हैं, चलिए निकालते हैं। यदि बच्चों निकालना आपको साइन थीटा, क्या निकालना हो साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण, खोजो खोजो खोजो, लंब थीटा से मुझे क्या हो गया लंब हो गया, 90 इसके साथ मुझे क्या हो गया कर्ण हो गया, बाकी बचा आधार। ये हमारे पास क्या है कर्ण है, ये क्या है कर्ण, ये क्या आधार है, ये क्या है आधार है, ये क्या बच्चों लंब, ये क्या लंब है। देखो खोजो लंब कितना है 4, 4/5, लो आंसर तैयार, बस इतना सा। हाँ बच्चों बस इतना सा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना आधार 3, कितना है 3, कर्ण कितना 5, 10, तो क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना आएगा 4, आधार कितना है 3, कितना सा आज बच्चों, यू इतना सरल तो आप लोग यू कर ही दोगे, चिंटू पिंटू आपके सामने चिंटू पिंटू है। कॉसेक कितना है कर्ण बटे लंब, कर्ण कहाँ पर भटक रहा है 5, कितना है 5, लंब कितना है 4, 5/4। देखो बच्चों सरल है कि नहीं। फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, फिर देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट 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 निकला, तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, बस खत्म, बस खत्म, बस जल्दी है। तो ये जो है बहुत सरल है, आप एक बार बेसिक तो क्लियर करो, फिर देखते हैं धुआं धुआं से कैसे उड़ाते हैं पूरा त्रिकोणमिति को, एकदम सरल लगेगा आपको, चिंटू पिंटू सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों कुछ हमारे पास फार्मूले हैं जो अब धीरे धीरे काम आएंगे, उसको हम आपको बताते हैं, फिर इसके देखेंगे। देखो बच्चों यदि हम क्या करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें, फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप मत घूमो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज से आज हमारे घर के सदस्य आप हो गए, आप मेरे साथ रहेंगे। देखो साइन, साइन कितना है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, कॉस, कॉस कितना है, कॉस कितना है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। चलो चेक करो, एल का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर और प्लस क्या है आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, हर सेम सेम, हर को लिखेंगे एक बार और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर आ जाओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर है कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर कट के बराबर 1, बराबर कितना आ गया 1, यानी इसको मैं साबित किया 1 आ गया, तो लिख दो बराबर है, बस बन गया फार्मूला। जब जब काम पड़ेगा लगा देंगे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा चेक करते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, क्या था बच्चों 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोग इतने सक्षम हो गए हो, ऐसे तो सॉल्व भी कर सकते हो, या इसी को का लिख सकते हो बच्चों, 10 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का है। और बच्चों इसी प्रकार सेम सेम 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, देखो cot उधर गया तो माइनस का हो गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर का, बस बच्चों खत्म त्रिकोणमिति। बस खाली आपको बेसिक तो क्लियर करो। तो बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति को बेसिक एकदम अच्छे तरीके से धुआं धुआं क्लियर कर दिए।
तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं